अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज आयोग ने अमेरिका की फिनटेक कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन को 2.3 करोड़ रुपए डॉलर से ज़्यादा का जुर्माना ठोका है। क्यों ठोका है? ओरेकल पर आरोप है कि उसने भारत, तुर्की और यूएई में अपना काम निकालने के लिए सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी है। आरोप ये भी है कि ओरेकल की भारतीय इकाई के कर्मचारियों ने डिस्काउंट स्कीम के जरिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ लेन देन किया और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ये लेन देन हुआ उसमें अधिकतर हिस्सेदारी भारतीय रेलवे की। सर, किसे रिश्वत दी गई भारत में, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा मामला है और ये मामला खुलकर सामने आया और इसके कई सारी परतें जो हमें समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका में एक कानून है जो 1970 के दशक से लागू है, जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं। ये कानून अमेरिका का जो SEC है, सेबी का जो काउंटर पार्ट है, और अमेरिका का जो कानून मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो मिलकर इसे लागू करते हैं। ये अमेरिका की अपनी ही कंपनियां जो पूरी दुनिया में रिश्वत देती हैं उनकी पड़ताल करता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि उन्होंने किसी करप्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल तो नहीं किया। भारत का यह मामला थोड़ा चौंकाने वाला और सनसनीखेज है। हालांकि ओरेकल के पीछे इससे पहले भी ओरेकल के खिलाफ आरोप लगते रहे। 2016 से 2019 के बीच SEC ने अपने स्टेटमेंट में बात कही कि 2016 से 2019 के बीच रेलवे और रेलवे से जुड़े हुए कामकाज के लिए ओरेकल ने भारत में रिश्वत दी। ओरेकल के कर्मचारी करीब $67,000 का एक बफर बनाकर रखते थे अलग से अपने अकाउंट से अलग, जिसकी ये ट्रांजैक्शन एक स्प्रेडशीट पर मेंटेन किया जाता था जो स्पेसिफिक सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए या पेमेंट करने के लिए निर्धारित किया जाता था। करीब करीब ये 3.330 लाख डॉलर के आसपास का पैसे का ट्रांजैक्शन इन पूरे ओरेकल के कामकाज में पाया गया है, जिसमें से $62,000 के आसपास का पेमेंट सेल्स एम्प्लॉयज ने इस ट्रांजैक्शन के लिए किया, जिस पर ओरेकल को इस बात का जिम्मेदार पाया गया है। और ये सब करने के लिए ओरेकल ने बाजार में एकाधिकार और मोनोपोली हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसमें रेलवे मंत्रालय के, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के साथ ओरेकल के लेन देन को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपने बयान में चिन्हित किया है और इसी आधार पर इस कंपनी पर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया है। सर, इससे पहले भी अमेरिकी कई कंपनियों का भारत में रिश्वत देने के लिए नाम आता रहा है। हाँ, ओरेकल पर भी आता रहा। ओरेकल को 2012 में भी ठीक इसी तरीके से एक बार फाइन लगाया गया था, जब एक और मामले में ओरेकल ने भारत में रिश्वत दी थी। अमेरिका की कई कंपनियां फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस के तहत भारत के मामलों में, हम भारत के स्पेसिफिक मामलों की बात करें, पूरी दुनिया में कई मामलों में हैं। इसमें एक पुराना मामला वॉलमार्ट का है, $282 मिलियन का 2019 का, जिसमें फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत कंपनी पर कार्रवाई हुई थी। इस कानून के तहत कंपनियां SEC के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को जुर्माना चुकाकर इस केस को बंद करवाती हैं, इस केस का सेटलमेंट करती हैं। एंटी करप्शन के आरोप वॉलमार्ट पर भी लगे थे, कॉग्निजेंट पर लगे थे, 2019 में ही आरोप लगे थे। उसमें $25 मिलियन के आसपास के फाइन कॉग्निजेंट को देने पड़े थे। इससे पहले 2016 में ब्राजील की एक प्लेन बनाने वाली कंपनी, एविएशन कंपनी थी एम्ब्रेयर, उस पर भी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर आरोप लगे थे। अब हमें यह देखना होगा कि यह पूरा मामला चूंकि सरकार की कंपनियों से जुड़ा हुआ है और सरकार के साथ ओरेकल डील कर रही है, तो क्या भारत सरकार इस मामले में कोई जांच शुरू करेगी? क्या जानने की कोशिश करेगी कि भारत में जो रिश्वतों का लेन देन हुआ, जिसके लिए करने वाली कंपनी अमेरिका में कानून के तहत जांच के दायरे में आई और उसे जुर्माना देना पड़ा है, भारत में भी क्या उसकी जांच होगी? बिल्कुल, और जांच होनी चाहिए।